ये सच्ची और पक्की बात है। और इसीलिए वैदिक प्रार्थना में कहा गया असदो मां सदगम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या। हे परमात्मन, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और उसके बाद कहा गया मृत्योर्मामृतम गम्या। हे परमात्मा, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मृत्यु से अमृत अर्थात ये नहीं कि मृत्यु आएगी ही नहीं, शरीर की आएगी। इसे बहुत आवश्यक है समझना, बहुत आवश्यक है। मृत्यु शरीर की आएगी, लेकिन एक ही बार आएगी। जीवन काल में भी बार बार अपने आप को चिंताओं में, डिप्रेशन में और बिल्कुल असहाय स्थिति में जीना, महापुरुष कहते हैं कि ना जाने कितनी बार मनुष्य जीते हुए ही उस स्थिति में, मरणासन सी स्थिति में आता रहता है। और दूसरी बात, मरकर जन्म लेना, जन्म लेकर फिर मरना। कितनी बार कबीर कहते हैं मरता मरता जग मुआ, मर भी न जानिया कोई, ऐसी मरनी मर चलो, बहुरी न मरना होए। अर्थात एक बार जब समय आना है वो निश्चित है। देखो, उससे कोई नहीं बच पाया, कोई भी। कल बात की थी, रावण ने अमृत प्राप्त कर लिया, कल इशारा किया था ना, अमृत प्राप्त कर लिया, नाभि में रख लिया, लेकिन फिर भी शरीर को मृत्यु से नहीं बचा पाया, अमृत का लाभ भी नहीं ले पाया। क्यों? चिंतन नहीं ठीक हुआ, चिंतन नहीं सुधारा, अमृत का लाभ भी नहीं मिला। हिरण्याकशिपु कितनी कठोर किलेबंदी। यदि आप पढ़ें शास्त्र तो आप पाओगे आज तक के इतिहास में चिंतन की इस रूप में यह स्थिति कहीं नहीं पाओगे। ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने कहा मांग कुछ, बहुत गहरा तप किया, बहुत गहरा, कहा मांग। हिरण्याकशिपु ने कहा मरना नहीं चाहता, मृत्यु नहीं चाहता मैं। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं, ये वर नहीं दिया जा सकता, ये अटल अकाट्य सिद्धांत है, कुछ और मांग। हिरण्याकशिपु सोचने लगा, सोचने लगा, और कहां सोच गई, कहते अच्छा ब्रह्मा जी, अगर ये वर नहीं दे सकते तो ऐसा करो, ये वर दे दो, सीधा ना कहो कि तुझे मृत्यु से राहत दे दी गई, ये वर दे दो, ना दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक। कहा ना अंदर मरूं ना बाहर, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक। ना ऊपर मरूं ना नीचे, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक। कहा ना इंसान से मरूं ना पशु से, कहा ठीक। कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ब्रह्मा जी ने वो भी कहा ठीक। ब्रह्मा जी कहते बस हो गया सब। फिर सोचने लगा कुछ रह तो नहीं गया। कहा ब्रह्मा जी एक बात और रह गई। कहा वो भी बोल। कहा ना जड़ से मरूं ना चेतन से। एक बार तो ब्रह्मा जी भी स्तब्ध। कहा ना जड़ से मरे ना चेतन से, तो और क्या रह जाएगा। कहा चलो ये भी ठीक, ये भी दे दिया। और हिरण्याकशिपु फिर सोचने लगा, कहने लगा एक बात और, बस एक अंतिम बात। अब वो कहा आपके बनाई हुई सृष्टि के 12 महीनों में से किसी दिन में ना मरूं। ब्रह्मा जी एक बार तो मुस्कुराए, कहने लगे कि इसका दिमाग जा कहां कहां रहा है। कहा आपकी बनाई हुई सृष्टि के 12 महीनों में से किसी दिन में ना मरूं। ब्रह्मा जी एक बार सोचने लगे, फिर मुंह से निकल गया ये भी ठीक। कहा ये भी ठीक, मिल गया वर। लेकिन वो हिरण्याकशिपु भी
संसार में रह नहीं पाया। भगवान ने अवतार लिया नरसिंह का, सब जानते हैं, आधा शरीर पशु का, आधा शरीर इंसान का, न नर न पशु। बीच दहलीज में बैठ गए, न अंदर न बाहर। गोधूली वेला, जैसे ये समय संध्या काल, न दिन न रात। गोद में बिठा लिया, न ऊपर न नीचे। भगवान नरसिंह ने कहा कि जो तूने वर लिए थे सारे सुरक्षित है ना? कहा लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि 12 महीनों में से किसी दिन ना मरो। भगवान ने कहा वो भी प्रबंध हो चुका है। कहा वो कैसे? कहा ये मल मास है, पुरुषोत्तम महीना है, 12 महीनों से अलग है। कहा और? कहा मैंने ये भी तो कहा था ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से। कहा मेरे पास कहाँ है अस्त्र शस्त्र, बिल्कुल खाली हाथ बैठा हूं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि न जड़ से मरूं न चेतन से। आप तो बिल्कुल चेतन हो, साक्षात चेतन। भगवान ने कहा वो भी प्रबंध है। मैं न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से, न जड़ से मारूंगा न चेतन से। मैं केवल इन नाखूनों से, और उसी क्षण नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। क्योंकि नाखून शरीर का ऐसा अंग है जिसे आप न जड़ कह सकते हो न चेतन कह सकते हो। वैसे पूरी तरह जड़ हैं, लेकिन बढ़ते रहते हैं अपने आप, रुकते नहीं हैं, इसलिए चेतनता का भी अंश है। न जड़ है न चेतन है। सारी स्थिति पूरी हुई, हिरण्याकशिपु बच नहीं पाया। जहां तक मृत्यु का प्रश्न है, ये एक निश्चित है, बिल्कुल एक अनिवार्य विषय। तो क्या डर जाएं? क्या निराश हो जाएं? क्या परेशान होकर बैठ जाएं? नहीं, और उत्साह जगाएं और दृढ़ता बनाएं कि जब एक दिन जाना है तो उससे पहले पहले क्यों ना कुछ अच्छा कर जाएं। हमारे गुरुदेव कई बार बड़े उत्साह से गुनगुनाते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर जा 4 दिन की जिंदगानी में। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर जा 4 दिन की जिंदगानी में। बहा ले जाएगा एक दिन ये दरियाए फना सबको, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में। क़याम इस जा नहीं सब कुछ कर जाएंगे दुनिया से, कोई बचपन कोई पीरी कोई अहदे जवानी में। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर जा 4 दिन की जिंदगानी में।
अमर भये अमरा पद पाया का जो अर्थ है, अमर हो गए, अमर पद तो उन्होंने पा लिया, अर्थात फिर जाना आने का चक्कर समाप्त, लेकिन साथ साथ अमर भये एक अमर प्रेरणा बन गए, एक अमर प्रेरणा युग युगांतर की। मीरा कहाँ मरी है, जीवित है। आज भी जब पद गुनगुनाते हैं हम, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोई। आज भी जब हम गाते हैं, सुनते हैं कि कहाँ तो एक और कठिनाइयां ही कठिनाइयां जीवन में, पूरे जीवन में आप देखें कठिनाइयां ही कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां ही विपरीत परिस्थितियां, लेकिन दूसरी ओर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। उन स्थितियों में भी मीरा घुंघरू बांध कर नाचती दिखती है। किसने नचाया, किसके बल पर? जरा सा कष्ट हो, जरा सी विपरीतता हो, मन गिर जाता है, लेकिन ढेरों विपरीतताएं, लेकिन मीरा फिर भी ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। किसके बल पर, किसने नचाया? जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा। मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। ओ मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा। और कई बार बाहर से मीरा कुछ दिखती भी मौन गंभीर, परिवार में राणा की स्थितियों के आगे, लेकिन अंदर से यदि आप मीरा चरित्र पढ़ें तो लगेगा कि मीरा अंदर से हर समय प्रफुल्लित, आह्लादित, आप्लावित, रोमांचित। किसके बल पर? केवल उसके प्रेम पर। बाहर लाचारी है, बाहर लाचारी है, बाहर लाचारी है, बाहर लाचारी है। नाच प्यारे का अंदर तो जारी है, नाच प्यारे का अंदर तो जारी है। ये अवस्था कैसे बनेगी? जब उसकी रजा में राजी, जब उसकी मौज में अपनी मौज। जैसे तू नचाए तेरे नचाए नाचूं मेरे गिरधर गोपाल, जैसे तेरी रजा वही मेरी रजा। ये मेरी अर्जी है,
ये मेरी अर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी 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 है। फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है। तो फिर कैसी बाधा है। फिर कैसी बाधा है। जब मन में मोहन श्वासों में राधा है। जब मन में